जय श्री राम। जय श्री विश्वकर्मा। साथियों, यह कथा है वासुदेव की उत्पत्ति की। वासुदेव की उत्पत्ति किस प्रकार होती है और वासुदेव किसके पुत्र हैं। साथियों, एक समय की बात है जब देवासुर संग्राम हो रहा था। देवासुर संग्राम के दौरान भगवान शिव और अंधकासुर के बीच एक भयानक युद्ध हो रहा था। यह युद्ध बहुत ज्यादा समय तक चला। भगवान शिव और अंधकासुर दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम न निकला। दोनों ही एक दूसरे को हराने के लिए, एक दूसरे को परास्त करने के लिए तत्पर थे, परंतु दोनों ही इतने बलवान थे कि बहुत समय चलने के बाद भी इस युद्ध का कोई परिणाम न निकला। यह युद्ध अनंत समय तक चलता रहा। सभी देवतागण और सभी असुरगण अपना अपना युद्ध भूलकर भगवान शिव और अंधकासुर का ही युद्ध देखने लगे। वह अपना युद्ध भूल गए, वह इन दोनों को ही देखते रहे। जब यह दोनों बहुत ही समय तक बहुत ही भयानक युद्ध कर रहे थे और एक दूसरे से कोई भी परास्त नहीं हो रहा था, तब लड़ते लड़ते इन दोनों को पसीना आया। भगवान शिव और अंधकासुर को पसीना आ गया और इन दोनों की पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी। जमीन पर गिरते ही वह पसीने की बूंदें एकाकार हो गई, वह पसीने की बूंदें एक हो गई। उन पसीने की बूंदों से एक बड़े ही विकराल, बड़े ही बलवान और बड़े ही शक्तिशाली पुरुष का प्राकट्य होता है। वही यह पुरुष था जिसको आने वाले समय में वास्तु पुरुष कहा गया है। साथियों, यह पुरुष प्रकट होते ही इतना बड़ा हो गया, इतना विकराल हो गया, इतना बलवान हो गया कि यह बड़ा होते ही, विकराल होते ही भगवान शिव और अंधकासुर दोनों पर ही आक्रमण करने लगा। सभी देवगण और असुरगण यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि यह पुरुष कौन है और यह किसकी तरफ से युद्ध कर रहा है। उसे स्वयं भी मालूम नहीं था कि वह किसकी तरफ से युद्ध कर रहा है, लेकिन वह उनको लड़ता हुआ देखकर खुद उनके साथ लड़ने लगा। वह दोनों पर ही आक्रमण करने लगा। भगवान शिव और अंधकासुर अपना अपना युद्ध छोड़कर उस बलवान पुरुष से युद्ध करने लगे। जैसे ही वह दोनों उस पर आक्रमण करते, वह दोनों पर प्रति आक्रमण कर देता। वह दोनों को ही हराने की कोशिश करने लगा, दोनों को ही मारने की कोशिश करने लगा। इस युद्ध को भी चलते चलते बड़ा ही समय बीत गया। तब इस युद्ध को भी बड़ा ही समय बीत गया कि यह बलवान पुरुष, यह शक्तिशाली पुरुष भगवान शिव और अंधकासुर दोनों पर ही बार बार आक्रमण कर रहा था। अनंत समय तक, अनंत काल तक चलने के बाद भी इस युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं निकला। तब सभी देवगण और असुरगण चिंतित हुए। तब इस युद्ध को बंद कराने के लिए तब भगवान विश्वकर्मा अपने हंस पर आरूढ़ होकर वहां प्रकट होते हैं और युद्ध विराम करवाते हैं। साथियों, जब भगवान विश्वकर्मा उस युद्ध में प्रकट होते हैं, तब सभी देवगण और सभी असुरगण युद्ध रोककर, युद्ध बंद कर देते हैं, युद्ध को रोक देते हैं और भगवान विश्वकर्मा को प्रणाम करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। तब भगवान विश्वकर्मा वास्तु पुरुष को अपने पास बुलाते हैं और उस वास्तु पुरुष को वास्तु पुरुष का नाम देते हैं और उसको अपना मानस पुत्र मानते हैं। यह युद्ध विराम करवाकर भगवान विश्वकर्मा उस वास्तु पुरुष को अपने साथ लेकर जाते हैं, अपने लोक में लेकर जाते हैं और उसी वास्तु पुरुष को वास्तु की शिक्षा देते हैं। तो साथियों, इस वास्तुदेव को भगवान शिव का पुत्र भी माना जाता है। इसी वास्तुदेव को भगवान विश्वकर्मा का पुत्र भी माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा ने अपना मानस पुत्र माना है और इसकी उत्पत्ति भगवान शिव व अंधकासुर के पसीने से हुई है। इसलिए इसमें देव तत्व भी है और असुर तत्व भी है। इसीलिए यह वास्तु पुरुष इतना बलवान है, वास्तुदेव इतना बलवान है। वास्तुदेव को देवों में स्थान भगवान विश्वकर्मा ही देते हैं। भगवान विश्वकर्मा ही वास्तु पुरुष को वास्तु का ज्ञान देते हैं, वास्तु शास्त्र पढ़ाते हैं और इसी वास्तु को सर्वप्रथम पूज्य होने का वरदान देते हैं। साथियों, इस प्रकार देवासुर संग्राम के दौरान भगवान शिव और अंधकासुर दोनों के युद्ध के दौरान जब पसीने की बूंदें गिरती हैं, उन पसीने की बूंदों से वास्तु पुरुष का प्राकट्य होता है, वास्तु पुरुष का जन्म होता है। साथियों, वास्तु जन्म की कथा इस प्रकार है।
यह कथा श्री विश्वकर्मा पुराण में है। जय श्री राम, जय श्री विश्वकर्मा।